तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विद शिवानी चौधरी। तो पिछला चैप्टर हमने इंटीजर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, जो कि 6 या 5 से स्टार्ट हो जाता है, हमेशा ही रहता है। तो फ्रैक्शन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन होता है जो x बाई वाई के फॉर्म में जो होता है उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। और इसमें क्या है, x और y हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। x एंड y हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो फ्रैक्शन का पहला मतलब यही होता है कि x बाई वाई के फॉर्म में हो और x और y हमारे नेचुरल नंबर हो। यहाँ पे x हमारा न्यूमरेटर हो गया और y हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो x क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड y हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये होता है x एंड y। और फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए जैसे 2/7 या 7/11 या 6/15 शो ऑन। तो ये होते हैं हमारे फ्रैक्शंस। अब इसमें भी लाइक एंड अनलाइक होते हैं। लाइक में आपके आ जाते हैं जैसे 2/9 हो गया या 5/9 या 8/9, इस तरीके के होते हैं लाइक। एंड अनलाइक में क्या होता है आपका कि डिनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो होते हैं अनलाइक। और लाइक में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन आपके होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल 2/7, 9/7, 3/7, इस तरीके से ये होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। एंड अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल होते हैं, इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे 2/5 हो गया, या यहाँ पे 9/4 हो गया, यहाँ पे 5/6 मान लीजिए, तो ये 6 हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ये होते हैं लाइक और ये होते हैं अनलाइक। नाउ अब आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आपका जो आंसर आए वो 1 से कम आए, मीन्स लेस देन 1 आए फ्रैक्शन का सॉल्व करके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया कि फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। फॉर एग्जांपल आपका हो गया, फॉर एग्जांपल 9/13, 1/6, 15/70। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर 0 पॉइंट कुछ में इस तरीके से आएगा, यानी 1 से लेस आंसर आएगा। तो ये होते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो ग्रेटर देन 1 आए आंसर उनका और रिमाइंडर भी बचे, जब आप उनको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो ग्रेटर देन 1 आए, वो होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसमें एग्जांपल देखिए, जैसे तो ये हो गए आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा कि 13 1 जा 13 होता है, तो उससे ज़्यादा आंसर आएगा, तो ये होते हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको लिखते कैसे हैं कि मतलब 7/3 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं, जैसे 7 इधर 3 इधर हो गया। तो यहाँ पे जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखिए। ये जो है आपका, ये वाला तो आता है ऐसे साइड में, एंड आपने किससे डिवाइड किया इसको, वो आएगा इधर। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 ऐसे, जो आपका आंसर आया वो इधर, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो ऑलवेज यहाँ पे। तो ये होते हैं आपका मिक्स फ्रैक्शन। ये जब आपने 7/3 को सॉल्व किया तो वो इस तरीके से आया। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है कि रिमाइंडर कहाँ पे आता है और उसका वो कोएफिशिएंट कहाँ पे आता है, ये चीज़। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि
अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब ये है, आपको बोले कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, तो आप इनका नॉर्मली एक तो ऐसा कर सकते हैं कि इनका सबका आप डिवाइड करके देख लें तो कितने डेसिमल में आ रहा है। तो जैसे 3/4 है, तो अब जैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे 3/4 को, तो आपका 0.32 के समथिंग आएगा। जब इसको करेंगे तो 0.5 के आगे कुछ समथिंग आएगा। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे कौन सा बड़ा है। तो उसी तरीके से इनकी वैल्यू जो आपने सॉल्व की उसकी किसको आपने सॉल्व किया उनको आप पुट कर सकते हैं। तो ये सबसे ईजी मेथड भी है आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए। तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, जैसे आपकी सबसे छोटी इसमें है 0.32, तो आपकी सबसे छोटी इसमें 3/4 आएगी। देन आपकी आएगी जिसकी 0.5 आ रहा था 7/12। देन आपकी आएगी 5/6। देन आपकी आएगी 11/12। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। गॉट इट? तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब जो मेन क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपसे जैसे पूछे जाते हैं कि सॉल्व कीजिए कुछ फ्रैक्शंस को। जैसे एग्जांपल के लिए 12/13 + 14/7, ये आते हैं आपके जैसे क्वेश्चन हो गए। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम से पहले आप ये भी कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब 13 एंड 17 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो ये 13 हो गया, ये 7 होगा, और ये आपको दिख ही रहा है कि 7 भी 7 से ही जाएगा, तो 7 × 7, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 13 ले लिया तो ये भी 1। तो इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो 91 आएगा, तो यहाँ पे आपका 91 आ गया। इससे डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। 13 का डिवाइड 91 से करेंगे तो 7 टाइम, यानी 12 × 7 प्लस, एंड 7 का इससे करेंगे तो आएगा आपका 7 तो ये 13 आएगा। तो 13 का 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे सॉल्व करके। तो आपका भी यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 266/91। तो ये आपका आ गया सॉल्व करके। और मैं आपको इस टाइप के एग्जांपल बता देती हूँ। अब एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 11/4 + 1/8 हो गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 का और 8 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1, 2 × 1 = 2। तो 2 × 2 = 4, इसका मल्टीप्लाई, फिर 4 × 2 = 8। तो 2 × 2 × 2 आपका एलसीएम आ गया 8। तो आप यहाँ पे 8 कर लेंगे। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो 2 टाइम्स जो गया उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11 × 2 प्लस ये 1 टाइम तो 1 ही। तो ये क्या आ गया आपका 23/8। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से ही अगर आपको यहाँ पे माइनस में दे देते हैं तो एज इट इज़ साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जैसे है वैसे ही सॉल्व होगा। अब आप कोई अगर क्वेश्चन आपको दे देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पे ये 4 है, यहाँ 4/5 है प्लस 16/11। अब आप इसको लिखें, सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए, सबसे मेन है। इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसका और इसका तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब जो आंसर आएगा उसका इसमें प्लस कर देते हैं। जैसे कि 5 × 4 करेंगे, जो आंसर आएगा यानी 20 आया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना है 20, और 20 में +4 करेंगे तो यानी कि +4 किया तो 24 आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया 20 और 20 में +4 करेंगे तो 24/5। तो इसको हम पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे ये आ गया हमारा 24/5। तो इसकी जगह पे हम अब ऐसे रखेंगे। तो अब ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो था वो आपका सॉल्व करके आ जाता है 24/5। नाउ
16/16। अब इसको जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये वाला सॉल्व हो जाएगा कि 5 और 11 का आप एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 से ही जाएगा, 11 रहेगा यहाँ, 11 इवन तो 55 ही आएगा एलसीएम, तो 55। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जाएगा, तो 11 × 24 + 16 × 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आपका 344/55। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये एडिशन फ्रैक्शन थे। अब सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होते हैं, बस आपका सॉल्व करके जो प्लस है उसकी जगह पे आपको माइनस कर देना है। जैसे 11/4 - 1/8, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 8 हो जा रहा था, तो आप इसको इससे डिवाइड कर रहे थे तो 2 टाइम्स जा रहा था यानी 22, प्लस की जगह पे बस -1, तो ये आपका 21/8 आ जाएगा आंसर। बस इसी तरीके से था। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन कैसे होते हैं। तो नाउ आपका आ गया अब मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन कैसे होता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल के लिए आप, इसमें भी सिंपल ही है, यहाँ 2 × 5/6 है जैसे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 × 5/6, 2 5 × 10/6। अब इसको आप और काट सकते हैं, जैसे 2 से काट सकते हैं, तो 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो यह आपका आंसर आ गया 5/3। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर अच्छी लैंग्वेज में लिख देते हैं, जैसे 9/10 ऑफ 5, तो ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9/10 × 5 = 9/10 × 5, तो ये 45/10 हो जाएगा, जो कि 5 से आप कट सकते हैं। 5 2 × 10, 5 5 9 × 45, तो ये आपका आ गया 9/2 आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव फ्रैक्शंस होते हैं आपके। अब इसमें और थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, तो जैसे 3 × थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये है, तो आप इसको नॉर्मल यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 3 × 7/54, तो क्या होगा, 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 1 = 3, 2 इधर चला गया, तो क्या हो गया आपका 3 8, तो यानी 18 3 हमारा 54 होता है, तो 7/18 आपका ये आंसर आ गया सॉल्व होके। अब आप इसी तरीके से और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे तो ये हमारा डी क्वेश्चन 13/4 × 7/52, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस डिवाइड भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे लिखेंगे तो आपका 13 × 7 4 × 52, तो आ गया आपका। तो आप इसको ऐसे इसको आप कट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपका आ गया जैसे 4 टाइम्स, तो ये 13 को 52 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, तो आप इसको 7/16 आंसर लिखते हैं। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसी तरीके से